कहूंगा कि हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये सारा काम हमारा इस बजट के संबंधित ये हुआ है और रोलिंग बजट के बारे में अभी पूरी तरह से डिटेल हम बताएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले 5 साल में, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने सब लोग आप उपस्थित थे, आपके साक्षी हैं आप, उन्होंने कहा था कि हम इसको डबल करेंगे और निश्चित रूप से हर बार हम इसका आकार बढ़ाएंगे। और पहले की स्थिति में कहना नहीं चाहता हूं, 2003 से लगा करके अगर उनके टाइम की स्थिति को देखेंगे तो वो उसके बारे में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसीलिए मध्य प्रदेश में उस समय कोई विकास दिखा ही नहीं। जितना विकास आज दिख रहा है, चाहे वो सड़कों के मामले में हो, फिर चाहे वो कंस्ट्रक्शन कोई भी बिल्डिंग बने, उन सब सिंचाई के मामले में हमने हर क्षेत्र में प्रगति करी है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो वो सब हमने किया है। मैं इसके वाणिज्य कर के बारे में कुछ जो हमारी जो उपलब्धियां रही है, क्योंकि ये सब राजस्व प्राप्त करने वाले हमारे विभाग हैं और महत्वपूर्ण विभाग हैं, हम निरंतर इसमें प्रगति कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 55,634 करोड़ रुपए का राजस्व हमारा प्राप्त हुआ था। 25-26 में अभी कुल 34,829 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 25-26 में ये अभी माह नवंबर तक का है, क्योंकि 4 माह अभी बाकी है, शेष है, इसलिए वो मुझे लगता है कि अभी बहुत हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये अभी 34,829 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। ये नवंबर तक का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। वर्ष 25-26 में माह नवंबर तक डाटा एनालिटिक्स आधारित चिन्हित प्रकरणों में प्रवर्तन कार्रवाइयों से रुपये 967 करोड़ एवं ऑडिट की कार्रवाई से 404 करोड़ रुपए का राजस्व हमको प्राप्त हुआ है। और अभी विभाग के जो कार्यालय हैं, वो हम अभी बुरहानपुर में नया भवन हमने चालू कर दिया है, क्योंकि ये आम जनता के लिए और जो भी हमारे व्यापारी आते हैं जो टैक्स देते हैं उनके लिए व्यवस्था ठीक हो। बुरहानपुर, राजगढ़, खरगोन, झाबुआ, कटनीम, नरसिंहपुर जिलों में नवीन कार्यालय का हम निर्माण कर रहे हैं। आगामी 3 वर्ष की जो योजना है, वो मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन में हमारे धनराजू जी बैठे हैं, हमारे आयुक्त, तो वो बताएंगे पूरी तरह से कि 3 वर्ष की जो हमने आने वाले वर्ष में हम क्या करने वाले हैं, उसके बारे में हमने योजना बनाई है, वो आपके सामने हम बता देंगे। अभी 1 मिनट, पंजीयन के बारे में भी हमने जो आंकड़ा मैं बताना चाह रहा हूं कि 23-24 का आंकड़ा मैं बता दूं आपको कि 10,700 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति का हमारा 24-25 का लक्ष्य था हमारा 12,500 करोड़ का। इसमें हमारा अभी राजस्व प्राप्ति हुई है 11,355 करोड़ और 25-26 में 13,000 का हमारा लक्ष्य है। अभी नवंबर माह तक अभी 7,580 करोड़ हुआ है। 4 महीने का समय अभी है, मुझे लगता है कि ये हम पूरा कर लेंगे। और बाकी हमने नवाचार जो किए हैं, उपलब्धियां हमारी और भी है इसमें, वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं समझता हूं कि सभी को अभी सामने हम बताएंगे। हमने काफी काम उसमें किया है। आबकारी विभाग का भी जो लक्ष्य है हमारा, अभी 2025-26 में हमने, चूंकि हमारी 3,553 कंपोजिट मदिरा दुकानें हैं, 16,648 करोड़ रुपए में निष्पादन किया है, जो गत वर्ष 24-25 के निष्पादन की तुलना में 20% हम आगे बढ़े, आगे की ओर बढ़े हैं। वर्ष 25-26 है तो आबकारी आय का लक्ष्य हमारा राशि 18,000 करोड़ रुपए निर्धारित है, जिसके विरुद्ध माह नवंबर तक 10,970 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हमारा ये लगातार अभी जो प्रकरण बने हैं, वर्ष 25-26 माह नवंबर तक में अवैध मदिरा के आधिक्य, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय एवं अवैध आसवन के अपराधों पर नियंत्रण के उद्देश्य से 77,031 न्यायालयीन एवं 78,207 विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही 51 वाहनों को जब्त किया गया। बाकी बहुत सारी कार्रवाई की है, वो डिटेल अभी आपको हम इसमें बता देंगे। योजना में अभी जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने उद्बोधन में इस बात का जिक्र किया है कि 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर विकसित मध्य प्रदेश
विकसित मध्य प्रदेश दृष्टि पत्र का विमोचन किया है। 2047 में मध्य प्रदेश में हम क्या करेंगे, 47 तक हमारा मध्य प्रदेश कैसा होगा, सभी दृष्टि से उसका विजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत डिटेल में, मुझे लगता है कि कल वहां पर इस बात को बताया है उन्होंने। और बाकी के विषय अभी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बताएंगे, लेकिन मैं सभी पत्रकार मित्रों से मैं बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में 2 वर्ष में बहुत लंबी श्रृंखला है विकास की, वो सब किया है। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 का जो लक्ष्य सामने रखा है कि आने वाला भारत हमारा कैसा होगा, 25 साल का जो रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है और उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान होगा, उसके लिए हमने ये दृष्टि पत्र भी हमने रखा है। निश्चित रूप से हम उसको पूरा करने में मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से कदम मिला करके काम करेगी और हम हर क्षेत्र में उस विजन में क्या कर सकते हैं, मध्य प्रदेश क्या कर सकता है, वो हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि अभी इसके बाद क्वेश्चन आप अपन बाद में पूछ लेंगे, पहले प्रेजेंटेशन अपन देख लें एक बार कर दें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी पत्रकारगण, मेरे सभी कलीग्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट से वाणिज्य कर वो गूंजेगी यार, ऐसे पास रखेंगे तो हाँ हैं? हाँ चलो आपकी जगह है यार, हम गलत कैसे हो सकती है? तो चलिए अब उसको आगे दूसरी जगह करेंगे। हालांकि माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से जो हम लोगों ने वित्त विभाग में पिछले 2 सालों में कार्य किए हैं वो आप लोगों के सामने रख दिए हैं। फिर भी मैं सिर्फ 7-8 मिनट में जो प्रस्तुतिकरण हम लोग लाए हैं वित्त विभाग की ओर से आप लोगों के सामने रखूंगा। मैं ज्यादा कोई डिटेल में उसमें बात नहीं करूंगा, बिकॉज वो किताब भी आप लोगों को पब्लिश है और फिर आप लोग अगर क्वेश्चन उसमें पूछना चाहेंगे तो हम लोग उसका उत्तर दे सकेंगे। थोड़ा सा यहाँ, अरे यहाँ कोई है भाई अपना ऑफिस वाले संतोष जी, जरा देखना होगा। गणेश देख लो, ये जो वित्त विभाग की संरचना है ये आप सभी लोगों को मालूम है, हमारे 5 एचओडी ऑफिसेज हैं। ये सारे आंकड़े आपको माननीय वित्त मंत्री जी ने आपको बताए। 4,21,000 करोड़ का हमारा इस बार विनियोग रहा था 25-26 में। शून्य आधारित बजट प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हम लोग सभी जितने भी हमारे बजट हेड्स होते हैं उसको एक बार संबंधित विभागों से चर्चा करके देख लें कि ये वास्तविक रूप से इसकी राशि जो व्यय हो रही है ये पब्लिक के लिए किस प्रकार से उपयोग में आ रही है। तो इसका पूरा विश्लेषण करके, मतलब हर बजट लाइन में सिर्फ इस तरह से नहीं कि पिछले साल 10 रुपए प्रावधान हुआ था तो इस बार हम 12 रुपए करते हैं, अगले साल 14 रुपए करते हैं, वो 10 रुपए अभी क्यों हुआ था उस पर भी चर्चा की गई और इसलिए शून्य आधारित बजट प्रक्रिया को हमने 25-26 में अपनाया और 26-27 में फिर से उसको अपना रहे हैं। रोलिंग बजट एक बहुत ही नया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को ये निर्देश दिए थे कि आप लोग मुझे हर समय 1 साल की बात करते हैं, आगामी 3 वर्षों में 4 वर्षों में हमारा बजट किस तरह से, हमारी क्या लाइबिलिटीज रहेंगी, हमारे जो लक्ष्य हैं, सरकार के लक्ष्य हैं, वो किस तरह से पूरा होंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट लाए। हालांकि संविधान हमें सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, तो विधानसभा में तो 26-27 का बजट ही रखा जाएगा और वो पास होगा। लेकिन हमने विभागों से चर्चा करके 27-28 और 28-29 के लिए जो उनका योजनाएं हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, उसके अनुसार चर्चा करके हमने अपना एक टेंटेटिव प्रावधान बनाए हैं जो कि विधानसभा में और आप सभी लोगों के लिए सिर्फ पढ़ने के लिए और एनालिसिस करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऑब्वियसली उसको विधानसभा में पटल पे नहीं रखा जाएगा, ना विधानसभा द्वारा पारित किया जाएगा।
एक पिछले साल आपको याद होगा, आप में से जो साथी जिन साथियों ने भी वो किताब देखी होगी, एक मेरा बजट करके किताब हम लोगों ने पब्लिश की थी। ये प्रयास था कि हमारे आंकड़े सिर्फ हम तक ही सीमित ना रहें, पब्लिक के पास जाएं। जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो राजस्व बढ़ाने का प्रयास होता है तो आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम ही लोगों से वो पैसा आता है। हमारे ही इनकम टैक्स से हम ही जो चीज खरीदते हैं, जीएसटी से वो शासन के पास आता है। तो हम ही लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा राशि कहाँ जा रही है, हमको हमारा राजस्व कैसे शासन को मिलता है। उसका एक प्रयास था मेरा बजट के रूप में। हम लोगों ने क्यूआर कोड के माध्यम से भी सारी जानकारियां सभी लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया था, जिससे कि कभी भी किसी भी समय आप लोग खोलकर वो आंकड़े देख सकें, हमसे क्वेश्चन कर सकें, हमारा परीक्षण कर सकें, हमको मार्गदर्शन दे सकें। तो ये पहला प्रयास था कि जबकि ऐसा नहीं था कि वो 100 किताबें पब्लिश होती हैं बजट में तो आप वो गट्ठर लेके चलना पड़ रहा है। आप क्यूआर कोड स्कैन करिएगा, आप उसका एनालिसिस करके देखिएगा और हमको क्रॉस क्वेश्चनिंग करिएगा कि आप ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये विभिन्न संस्थाओं की रिपोर्ट्स हैं, ये पब्लिक रिपोर्ट्स हैं। इसमें मैं सिर्फ प्रस्तुतिकरण में आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। आरबीआई एक रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, स्टेट ऑफ फाइनेंसेस रिपोर्ट। उसमें हम मध्य प्रदेश की प्रशंसा हुई है, हमारी विश्वसनीयता की प्रशंसा हुई है कि जो हम बजट बनाते हैं, जितना हम एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, जितना हम वास्तविक रूप से बताते हैं कि हम इस सेक्टर में इतना खर्च करेंगे, हम उसको प्राप्त करते हैं। और इसी तरह से भले ही हम IMR MMR में, आप सभी लोगों को मालूम है हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है देश में, लेकिन फिर भी प्रगति के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं विकसित राज्यों के जो इंडिकेटर्स हैं उसको मैच करने में। पूंजीगत व्यय के बारे में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया, मतलब CAGR जिसे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, वो 16% है। जो हमारा बजट ग्रो कर रहा है लगभग 13-14% ग्रो कर रहा है, लेकिन पूंजीगत व्यय 16% ग्रो कर रहा है। और ये सबसे बड़ा एक हेल्दी इंडिकेटर होता है प्रदेश